आज आधुनिक युग में रिश्तों की अहमियत कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं और लोग मोबाइल की चकाचौंध में जो सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको भी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। पर बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर के जो आदिवासी होते हैं वो हमेशा अपने एकता के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान होती है कि उनमें बहुत ज़्यादा एकता होती है और एक दूसरे के प्रति वो हमेशा प्रेम भाव रखते हैं। बस्तर के आदिवासियों को ये जो एकता है यही सबसे अलग बनाती है, सबसे खास बनाती है। आज मैं उसी एकता का एक परिचय आप सबसे करवाना चाहूँगा। दरअसल मैं कांकेर जिले के कोलीबेड़ा ब्लॉक के अभी मेहरा गांव में हूँ। मेहरा गांव में अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या किसी की शादी होती है और उनकी आर्थिक परिस्थिति मान लो अच्छी नहीं रहती है, तब यहाँ की नारी शक्तियाँ यानी यहाँ की महिलाएं उस परिवार के लिए पूरे गांव में कलेक्शन करती है, पैसे इकट्ठे करती है और जो भी लोग यहाँ होते हैं, ग्रामीण होते हैं, वो अपने सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं। और इसी तरीके से एक परिवार, जब कोई परिवार मुसीबत में हो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई परिवार जब दुखी होता है, जब दुख से गुजर रहा होता है, तब एक ग्रामीण जो है वो आपस में मिलकर एक परिवार बनते हैं। और खासकर यहाँ की महिलाएं, यहाँ की नारी शक्तियाँ जो दुर्गा का रूप होती है, वो इस पूरे गांव की जिम्मेदारी संभालते हैं, इसलिए एक खास हो जाता है। हमारे साथ आज आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ आपको दिख रही होंगी। यहाँ कटोरिया आपको दिख रही होंगी जो अलग अलग घर से इकट्ठी की गई है। हर एक घर में जो महिलाएं हैं वो इस तरह की कटोरिया बनाती है और थालियां बनाती है, पत्ते की थालियां। बस्तर की देखिए खास विशेषता हमेशा ये रहती है कि ये आधुनिकता से दूर रहकर प्रकृति से जुड़े रहते हैं और इसी प्रकृति से उन्होंने इसी पत्ते से जो है वो कटोरी बनाया है, जो भोजन के दौरान, चाहे वो मृत्यु भोज हो चाहे वो विवाह भोजों के दौरान, इसमें खाना परोसा जाता है। और ये महिलाएं बनाती है, अपने घरों में बनाती है। और जब इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तब यहाँ पर जो है वो विभिन्न घर के जो महिलाएं हैं वो अलग अलग घर से इस प्रकार की जो है वो कटोरी हो चाहे थाली हो वो दान करती है। अभी आप देख रहे हैं कि इनके पास कुछ पैसे भी है और खाते में कुछ हिसाब भी है, जहाँ पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं और प्रत्येक परिवार से, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 50 रुपया करके यहाँ पर जो है वो जमा किया गया है और यहाँ पर जो पैसों का हिसाब जो है भी वो कर रहे हैं। ये पैसे उन परिवारों को दिए जाएंगे जिनके घर में अगर किसी की मृत्यु हुई हो या फिर किसी की शादी हो रही हो। आप चावल देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रत्येक घर से जो है वो चावल भी इकट्ठा किया गया है और यहाँ पर बोरियों में भरकर इनको रखा गया है। बहुत अच्छी पहल है। और आज के आधुनिक जीवन में जब भागम भाग है, लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, लोग पैसों के जो है अधिकता के कारण रिश्तों की अहमियतता को भूलते जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे गांव से जब ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है तब वो दिल को बेहद सुकून देने वाली होती है। आइए पता करते हैं, हम पूछते हैं दीदी, अभी आप लोग को देख रहे हो जैसे आप लोग हिसाब किताब कर रहे थे, तो ये क्या हिसाब किताब कर रहे हो आप? और जो चावल इकट्ठा किए हो, यहाँ पर कई सारी कटोरिया भी है और जहाँ तक मुझे पता चला कि अगर गांव में किसी परिवार की मृत्यु हो, किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या किसी की शादी होती है, तब आप इस तरीके का जो है वो पैसा और चावल वगैरह इकट्ठा करते हो। ये कब से कर रहे हो आप लोग? बहुत दिन से। बहुत दिन, 4 साल पहले से, 4 साल पहले से। तो आप लोग को ये कहाँ से आया, ये सोच कहाँ से आया कि इस तरीके से जो है वो करना चाहिए? सब गांव में सोच लिया, पूरे महिलाएं लोग सोचे, सोच के जो मरता है मृत्यु का में लेता है, छठी शादी में लेता है, वही मदद करती है, सब मदद करते हैं। यानी कर्जा नहीं ना कुछ नहीं, कर्जा नहीं, ये फ्री है, फ्री। देखिए जब किसी की शादी होती है या कोई विवाह में इस तरीके का खर्चा होता है तो लोगों को कर्जा लेना पड़ता है। और इनका, महिलाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई विवाह के दौरान या फिर जब मृत्यु भोज के दौरान किसी को कर्जा ना लेना पड़े, कोई कर्जदार ना बने, इसलिए सभी अपने अपने स्तर पर यहाँ पर मदद का हाथ बढ़ाते हैं और यहाँ पर मदद करते हैं। तो आप लोग जब ये करते हैं, जब आप किसी को ऐसा किसी परिवार को दान देते हैं, किसी परिवार को देते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। छोटे बड़ा का लिए, सबका लिए अच्छा लगता है। सबके लिए अच्छा लगता है।
और इसमें सब मतलब जैसे एक दादी माँ को भी देख रहा हूँ, यहाँ पर जो सियान भी साथ देते हैं गांव के। हाँ हाँ हाँ, बोले अच्छा से ये कर दिए, इसीलिए उन लोग भी खुश हो गया। खुश हो गया? हाँ सियान खुश लोग हो खुश हो गए? हाँ सियान लोग खुश हो हाँ, गया। हाँ। तो उन लोग क्या बोलते हैं अभी? अच्छा ही बोलते हैं। अच्छा, उन लोग भी मदद करते कि नहीं? हाँ करते हैं वो सियान लोग भी करते हैं ऐसे। वाकई जहाँ महिलाएं आगे आ जाए, जहाँ माँ दुर्गा का रूप आगे आ जाए, वहाँ पुरुष को भी आगे आना पड़ता ही है, वो मदद भी करते हैं और इनकी सराहना भी होनी चाहिए ऐसे कार्यों की हमेशा। दादी आप भी जाते हो? हम भी जाते हैं। और पूरा कलेक्शन करते हैं? हाँ पूरा पूरा करके देते हो? हाँ देते हैं। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता अच्छा लगता है। है। तो आज सभी के लिए, सभी के लिए है। हाँ, सबके लिए, सबके लिए। देखिए दादी के मन में कितनी खुशी है और वो कितने उत्साह है, आप देख सकते हैं। खुशा नहीं लगता, खुशी रहती खुशी लगता है ना। हाँ, देखिए देखिए देखिए, बहुत बढ़िया। इतना बड़ा दिल होना ही चाहिए सबका। और शहरों की अपेक्षा गांव की ये हमेशा विशेषता रही है कि गांव के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। और खासकर जब हम बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं तो उनकी सोच, उनकी सादगी और उनकी एकता उनको सबसे अलग बनाती है। एक रहना चाहिए। देखिए दादी माँ का भी एक स्वर में कहना है कि एक रहना एक चाहिए। सुनता से अच्छा ठीक रहता है। हाँ। एक ही खाना खाना है एक दिन के लिए, एक दिन थोड़ा भी खाना खाना एक साथ अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर देश कभी हम देखते हैं कि देश में जो जात पात समाज धर्म में लोग बढ़ते रहते हैं, वहीं पर बस्तर के इन आदिवासियों में, इन ग्रामीणों में आज भी एकता की पुकार है। आज भी वो चाहते हैं कि पूरा देश एक हो, पूरा समाज एक हो और समाज और देश और लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर एक दूसरे की मदद करें। वाकई इनकी सोच को मेरा सलाम है और इस तरीके से लोगों को सीखना भी चाहिए, इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि वो एक दूसरे के कम से कम बुरे वक्त में आगे आए। तो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आप लोग ये सब लेके उनके घर पहुंचते हो, तो जैसे उनके रिश्तेदार वगैरह जब आते हैं तो वो आप लोग उनका ख्याल रखते हो? हाँ ख्याल रखते उनको हैं। खाना वाना आप ही लोग खिलाते हो? तो यहाँ एक भैया से मेरी बात हुई थी और उनका कहना था कि दरअसल जब किसी की मृत्यु होती है तब उसका परिवार जो है वो शोक में डूबा रहता है। उसके जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जब वो पहुंचते हैं घर में तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि वो जो परिवार के जो सदस्य हैं वो दुख में डूबे रहते हैं, वो गमगीन रहते हैं। तो ऐसे हालत में वो उस गमगीन परिवार के लिए एक परिवार बनते हैं और उनके दूर दराज से आने वाले रिश्तेदारों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वो करते हैं ना। हाँ। हाँ। हिंदी में बोलोगे तो हम भी समझ पाएंगे। सब समझ पाएंगे। उसको के दुख लगता है ना, इसीलिए हम लोग गांव का कि एक इकट्ठा होके महिला लोग यही बनाए हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। और इस तरीके से कितने रुपए आप लोग दे देते हो? कम से कम लगभग 50 करके प्रति परिवार से देते हैं आप लोग? हाँ, हर घर से 50 परिवार। 50 घर है। हाँ 50 घर है। 2480 2480 रुपये। 2480। इनके पास पूरा 50 परिवार है और 50 परिवार से लगभग 50 रुपए का आता है और साथ में चावल भी देते हो आप लोग? एक घर को छोड़ के बाकी पूरा परिवार जो है वो देता है? उसी में देते थे। तो ऐसा कोई घर होता है जो मना करता कि नहीं दूंगा करके? नहीं वैसा नहीं करता है। घर से वो महिला लोग। अच्छा, जो जिस परिवार में ये घटना होता है सिर्फ उस परिवार को छोड़कर बाकी 49 परिवार हर कार्यक्रम में इस तरीके का, जब कोई मृत्यु भोज का हो या फिर शादी का हो, तब एक परिवार को छोड़कर बाकी पूरा परिवार देते हैं ना। तो इनकी एकता देखिए, कोई मना नहीं करता, कोई यहाँ पर पैसा भी। हाँ हाँ हाँ, सियान लोग देते ही है। हाँ, अगर महिला लोग नहीं निकलेंगे, घर से नहीं जाएंगे काम घर में, तो आदमी लोग बोलेगा कि वो घर में क्यों नहीं गया, क्यों नहीं किया? हाँ। बुलाया तो उस कोई घर तो नाराज नहीं होता ना। घर से भी नाराज नहीं होता है। तो इनके चावल भी नहीं रहने से जो चावल मांग के लेता है। हाँ। अरे बहुत बढ़िया। देखिए खासियत देखिए इनकी कि हाँ हाँ, घर में चावल नहीं रहेगा। आज हम भी तो मांग के लाए हैं चावल। मांग के लाए। हाँ मांग कर दूसरा। वो घर में देंगे। अरे बाप रे, इनका दिल देखिए। अगर मान लीजिए घर में अगर चावल नहीं है उनके घर में, तो वो दूसरे के घर से उधारी लाकर या मांग कर लाकर इनको यहाँ पर जमा करेंगे, ताकि उस गमगीन परिवार या फिर उस शादी जिस घर में हो, उस परिवार का जो वो काम है वो सुचारू रूप से हो सके। भले वो
खुद उधारी लेके आ जाए किसी से, लेकिन जरूरतमंद को तक जो है वो जरूरत पहुंचनी चाहिए, ये आपका उद्देश्य बन जाए, वहाँ काम बन जाए, बन भले आप उधारी में रहो। हाँ ठीक ठीक, बहुत इतना बड़ा दिल तो अमीर लोग को देखना चाहिए। ये जो भी अमीर है देश के, उनको भी कम से कम इनसे सीख लेनी चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो भले कर्जदार हो जाते हैं खुद, लेकिन जो जरूरतमंद परिवार है उन तक मदद पहुंचाते हैं ताकि उनका काम जो है वो सुचारू रूप से बन सके। आप लोग के सोच को सलाम है मेरा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। का काम पार हो, पार हो, बस। हाँ 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 ठीक यही है, है। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे इनका कहना है कि कोई भी परिवार जबरदस्ती नहीं इसमें आता है, बल्कि खुशी खुशी से आता है और खुशी खुशी से इसमें शामिल होता है। और महिलाओं के इस जो सोच है वो भी बहुत अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। और इस तरीके से जो सामाजिक जो एक एकता है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो परिवार, ये जो महिलाएं हैं वो उस परिवार का सहारा बनती है, एक परिवार बन जाते हैं उस दिन के लिए। वाकई बस्तर के आदिवासियों की यही एकता इनको बाकी सबसे अलग बनाती है। अभी गांव की महिलाएं जो है वो अलग अलग घर में घूम घूम के इस तरीके से कलेक्शन कर रही है, और महिलाएं अभी एक घर में जा भी रही है। आइए इनके साथ हम भी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो घर घर में जाकर इस तरीके से कलेक्शन करती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरी महिलाओं का एक समूह है और वो इस तरीके से गांव के हर घर में जाकर इस तरीके से जो है लोगों से जो चीजें हैं वो इकट्ठा करती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर महिलाएं पहुंची, ये 50 रुपया यहाँ पर है और ये चावल जो है उनके द्वारा यहाँ दिया जा रहा है और इस तरीके से वो चावल दिया जाता है। और भी कुछ सामान है जो शायद इनको दिया जाना है। इस प्रकार से ये चावल और उसके बाद 50 रुपए और थाली और पत्तों से बने जो थाली है और गिलास है, इस प्रकार से दिए जाते हैं। और इस तरीके से सामान इकट्ठा करके ये महिलाएं अगले घर के लिए निकल पड़ेंगी और जब ये पूरे सामान जो इकट्ठा हो जाएंगे तब जाकर वो जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाएंगी। वाकई इनकी सोच बहुत बड़ी है, इनकी जिंदा दिली बहुत बड़ी है, इनकी दरिया दिली बहुत बड़ी है। तो उस परिवार तक जो है वो सामान पहुंचाने जा रहे हैं। एक विशेष कुछ गीत गाया जा रहा है इनके द्वारा। इस गाने के साथ वो उस परिवार तक जो है वो सामान को पहुंचाएंगे, मदद को पहुंचाएंगे। उनके साथ हम भी उस घर तक चलेंगे। रुदे रुदे रुदबा यो रुदे रुदे नाम जगे माया रुदे रुदे नाम जगे माया रुदे रुदे रुदबा यो रुदे रुदे कानु कानु माया रुदे रुदे कानु कातिन माया रुदे रुदे रुदबा यो रुदे रुदे माया रुदे रुदे ही से दसी माया रुदे रुदे रुदबा यो रुदे रुदे स्वर्गीय अर्जुन नरेटी जी के
आत्मा शांति के लिए हम सभी कामना करते हैं। साथ ही आज इस गमगीन परिवार के लिए बहुत ही दुख का समय है और इस दुख के समय में पूरा मेहरा गांव जो है आज उनका परिवार बना है। वाकई बस्तर के लोगों की सादगी, उनकी संस्कृति और उनका रीति रिवाज उनको बाकी सबसे अलग बनाती है। आज इस दौर में जब लोग एक दूसरे से छूटते जा रहे हैं, तब मेहरा गांव के लोग ऐसे सुख हो या चाहे दुख हो, इस तरीके से दुख के समय भी लोगों के साथ एक परिवार बनकर पहुंचते हैं और इस तरीके से इस गांव ने वाकई एकता की मिसाल पेश की है। मैं यहाँ उपस्थित सभी सियान, सभी दीदी, माता, बहन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के युग में भी उन्होंने बस्तर के इस रीति रिवाज, इस संस्कृति को यहाँ पर जिंदा रखा, इस शादी को जिंदा रखा। साथ ही इस गमगीन परिवार के लिए भी मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि स्वर्गीय अर्जुन नेत्री जी की आत्मा को शांति दे।